ये तो नकली पुजारी हैं। असली पुजारी तो वो है जो मंदिर में हमारे धार्मिक देवी देवताओं की पूजा करता है। ये पूजा करते हैं कुर्सी के लिए, उनके लिए नहीं करते, इसलिए वो तो नाराज हो गए। अब राजी तो इन पर हुए केवल नोट, धन। तो ये धन पुत्र हैं, ना ये धरती पुत्र हैं, ना ये जनता पुत्र है। बरवाड़ा से कांग्रेस के प्रत्याशी थे रमनीश घोड़ेला जी, उन्होंने भी आरोप लगाया कि जयप्रकाश जी ये समर्थकों ने मुझे हराया। चलो अब कौन क्या कहता है इस चक्कर में मैं कभी पढ़ता नहीं। बरवाड़ा तो मैं हार गया, मैं क्या कहूँ। ये इतने झूठे हैं, बीजेपी के नेता इतने झूठे हैं। मैं जनता से फिर आग्रह करता हूँ कि कह तो चौकी के आगे जिंदगी में पिता ना लियो। बीजेपी इसी है जिसी पानीपत का कंबल पड़ रहा है, यानी कि पुलिस के अधिकारियों से, कर्मचारियों से गाड़ी छीन ली जाए। इतने किसी का हौसला। सरेआम लोगों से फिरौती, अपहरण के मामले सबके सामने चल रहे हैं। बयान साहब भी जीत गए हैं। जीत गया तो जीत गया, मैं क्या करूं। एक होर्डिंग पोस्टर लगवाए दो शहर में बीजेपी की जीत पर जश्न किसी ने मनाया हो। इस समय हमारे साथ है हिसार से कांग्रेस के सांसद जयप्रकाश जेपी। आज हांसी पहुंचे हैं रेस्ट हाउस में और कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात की गई है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बातचीत करेंगे। सर नमस्कार जी। नमस्कार जी। और प्रधान जी कई दिनों बाद दिखाई दिए। कई दिनों बाद तो कैसे यार, मैं तो हर हफ्ते हिसार आता हूँ, हर संडे। हांसी में तो कई दिनों बाद आए। हांसी में कई दिन बाद आए, ये बात ठीक है। क्योंकि देखो पार्लियामेंट का लंबा चौड़ा क्षेत्र होता है, तो उसमें हर इतवार को हर जगह कैसे पहुंचूं। लेकिन हांसी भी पार्ट है हिसार शहर का, तो हिसार में हांसी में क्या फर्क है। तो एमपी साहब एक बात बताइएगा, जैसे हरियाणा में लहर चल रही थी कांग्रेस की, 67-70 सीटों की सट्टे लग रहे थे और अब हवा में ऐसा कैसा होगी 37% की कांग्रेस। देखिए डेमोक्रेसी में कई बार धन बल का पहले विशेष योगदान नहीं होता था। मुझे याद है आज से 36 साल पहले जब मैं लोकसभा का चुनाव लड़ रहा था, तो मेरे सामने बहुत साहूकार कैंडिडेट था और मैं आर्थिक तौर से उनके बराबर का नहीं था। लेकिन सारी ताकत के बाद लोगों ने मुझे जितवाया। आज वही हालत में देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से इस देश के लोगों के खून और पसीने की कमाई को लूटा और जो काम डेवलपमेंट पे खर्च करने चाहिए थे, विकास पे खर्च करने चाहिए थे, वो चुनाव में खर्च कर दिए। यानी कि आप खुद ने देखा होगा, हर असेंबली में निर्दलीय उम्मीदवार खड़े कर दिए और एक एक निर्दलीय उम्मीदवार को जनता ये कहती है कि इतना पैसा उपलब्ध करवाया है। तो धन बल और मशीनरी बल। अब कल मैं विधानसभा की बात सुन रहा था, बीजेपी के लोग बार बार ये कह रहे हैं। मैं एक प्रश्न पूछता हूं बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व से, क्या मुख्यमंत्री जी ने पोलिंग से 5 दिन पहले ये नहीं कहा कि हमने सारा इंतजाम कर लिया और हम जीतेंगे? तो सारा इंतजाम क्या होता है भाई? सारा इंतजाम होता है वोट। तो ईवीएम पर भंडा फोड़ रहे हो आप? ईवीएम पे क्यों, पीछे पे भी जो ये निर्दलीय उम्मीदवार खड़े कर दिए। बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि कांग्रेस वालों ने खुद नहीं जिताया है। चलो बीजेपी वाले तो कुछ भी को, मात्र 0.5% से उनका दाव लग गया। अब वो कुछ भी कहें, वरना हरियाणा प्रदेश में की जनता ने जो मैंडेट दिया है वो बीजेपी के खिलाफ दिया है। तकरीबन 60-65% वोट बीजेपी के खिलाफ है। वो जो वोटों का डिवीजन हुआ निर्दलीय के रूप में, और पार्टी पे वोट नहीं आई, क्योंकि ये क्या थी पार्टियां, जेजेपी और ये लोकदल। इसके बारे में तो सभी जानते थे कि बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं और उन्होंने दिखा भी दिया। जुमा साथ नहीं हो उससे पहले सारा कुंबा मनोहर लाल जी के जाए खड़े आया।
और यही बात हम लोगों से कह रहे थे कि आधा % वोट भी इस परिवार को देंगे, दोनों परिवारों को, अजय सिंह और अभय सिंह, उसका सीधा लाभ बीजेपी को होगा। तो एक आध जगह वो भी फैक्टर काम किया। अपने बरवाला से कांग्रेस के प्रत्याशी धैर्य रमेश घोड़ेला जी, उन्होंने भी आरोप लगाया कि जयप्रकाश जी ये समर्थकों ने मुझे हराया। चलो वो कौन क्या कह रहे हैं, मैं उस चक्कर में नहीं बढ़ता। मैं ये कह सकता हूं कि जिस तरह का मैनिपुलेशन हुई और उस मैनिपुलेशन में बीजेपी के लोगों का धन काम आया। अब कौन क्या कहता है इस चक्कर में मैं कभी पढ़ता नहीं। बरवाड़ा तो मैं हार गया, मैं क्या कहूं, मैं 12,000 रहा था भाई। एक 24,000 नौकरी की बात की जा रही है, डी ग्रुप की 24,000 नौकरियां दी है। ना ना, झूठ बोल रहे हैं ये, इतने झूठे हैं बीजेपी के नेता, इतने झूठे हैं। मैं जनता से फिर आग्रह करता हूं कि कह तो चूकी के आगे जिंदगी में पिता ना लियो। बीजेपी इसी है जिसी पानीपत का कंबल, ठीक है ना, सोडी का कंबल हो, धोंदे खील खील हो जाए उसकी। तो ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी का ये राज रहेगा। आपके सामने बनते ही इन्होंने अपना वही दृश्य दिखा दिया। किसान को कमजोर करने के लिए समय पर खाद उपलब्ध नहीं कराया। किसान की जो धान की फसल थी, जो 2300 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से इन्होंने एमएसपी निर्धारित की थी, आज वो 2000 से ऊपर नहीं बिकी। और पार्लियामेंट का सेशन आएगा, हम पूछेंगे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से, विधानसभा के चुनाव से पहले फ्लोर ऑफ द हाउस भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लोगों ने ये कहा था कि हरियाणा में सबसे ज्यादा एमएसपी दी और हम एमएसपी पर फसल खरीदेंगे। आज 1% धान हरियाणा में एमएसपी से नहीं खरीदा गया। अगर भारतीय जनता पार्टी या प्रदेश का मुख्यमंत्री, जिसने मुख्यमंत्री ने तो 3100 रुपये कह दिया था कि 3100 रुपये क्विंटल बिकेगी, और बिकी नहीं 2000 भी, और पराली में आग लगाई और लोगों पर मुकदमे बना दिए। यानी कि किसान को कितना बेइज्जत किया जा रहा है। जहां किसान को, क्योंकि ये ऐसा समय होता है जी, अक्टूबर नवंबर, सितंबर अक्टूबर नवंबर 3 महीने किसान के लिए होता है। खेत में भी काम है, एक फसल पक रही है, एक फसल बीजी जानी है, 2 फसल का काम एक ही दिन में होता है। तो इतनी झूठ बोल करके ये वोट लेके भाई, अब इनकी तो कहावत है, बोला ये तो बीजेपी वाले से हैं, बेर हो है ना, ये बेर ने भी अंगूर कह के बेच गई। तो रामराज लिया है, अब तो बीजेपी वाले साफ तौर पर कह रहे हैं अब तो हरियाणा में रामराज आ गए हैं। नहीं, रामराज नहीं, वो आ गया इनका नोट राज। राम तो नाराज हो लिए जहां जहां, क्योंकि उन्होंने झूठी प्रतिज्ञा की राम जी के सामने। जहां भी राम जी का जन्म हुआ, राम जी आए, राम जी वनवास काट के आए, हनुमान जी जहां आए, खाटू श्याम जी महाराज जी का जहां वो है, हर जगह शिव महाराज ने भी इनको माफ नहीं किया। ये तो नकली पुजारी हैं, असली पुजारी तो वो है जो मंदिर में हमारे धार्मिक देवी देवताओं की पूजा करता है। ये पूजा करते हैं कुर्सी के लिए, उनके लिए नहीं करते, इसलिए वो तो नाराज हो गए। अब राजी तो इन पर हुए केवल नोट, धन। तो ये धन पुत्र हैं, ना ये धरती पुत्र हैं, ना ये जनता पुत्र है। कानून व्यवस्था को लेकर जीरो, उसकी मैं क्यों बताऊं। पुलिस को गोलियों का शिकार होना पड़ रहा है। यानी कि पुलिस के अधिकारियों से, कर्मचारियों से गाड़ी छीन ली जाए, इतनी किसी का हौसला। सरेआम लोगों से फिरौती, अपहरण के मामले सबके सामने चल रहे हैं। और नशा तो इतना भयंकर बिक रहा है जिसकी कोई हद नहीं होती। अपने हिसार में ही आज सुबह मैं मेरे घर पे था, तो मेरे पास मेल गेट के लोग आए, उन्होंने कहा कि जयप्रकाश जी अंदर आकर के देखियो, गलियों में नशा बिक रहा है। तो बुरा हाल था यार। तो अब इस मामले को लोकसभा में उठाओगे? मैं उठाऊंगा सबसे पहले। नशे का तो उठाएंगे।
हम उठाएंगे कि भाई देश और प्रदेश की सरकार ने भ्रमित किया कि हम किसान की फसल एमएसपी पे बिकवाएंगे, वो नहीं बिकी। किसान को समय पर डीएपी देंगे, यानी कि इतने झूठे लोग यार कहीं मिलेंगे नहीं। कल हंसी में लाइन लग रही, एक तरफ एक फोटो देख रहा हूं मैं भास्कर अखबार में कि डीएपी के लिए लेने के लिए लोगों की लंबी कतार, और दूसरी तरफ एक नेता कह रहे हैं कि डीएपी की कमी नहीं। तो कमी नहीं तो ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। इसका मतलब सरकार ब्लैकमेलिंग कर रही है। कमी नहीं तो किसान को क्यों नहीं दी जा रही? तो ये भाई इनका ड्रामा था, ये क्या चल गया। इनका मतलब वो होगा जो 2012 में अकाली दल और भाजपा ने इसे सरकार बनाई थी, अमरिंदर सिंह जी की कांग्रेस की सरकार रह गई थी। 17 में पंजाब में क्या दुर्गति हुई। हरियाणा प्रदेश की जनता ने समझ लिया है कि जिन लोगों ने मतदाताओं को भ्रमित करके निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़े, तो वो वोट का डिवीजन हुआ, इसकी वजह से नुकसान हुआ। और जो बात हम कहते थे, ये तो हमने भी शंका नहीं होगी कि भाई ये बीजेपी के लिए, बीजेपी की बी टीम में लोग दल रही हैं, यही भी रह रही है शंका। बता। तो एमपी साहब, धन्यवादी दौरा शुरू करोगे आप? चुनाव जीतने के बाद अभी तक धन्यवादी दौरा नहीं हुआ है, लोग पूछ रहे हैं। देखिए, धन्यवाद करेंगे, दौरा यही आ जा रहा हूं नहीं, अब शेखपुरा से आया हूं, हर रोज किसी न किसी गांव में जाता हूं, लोगों की मीटिंग बुला के धन्यवाद नहीं करके गया था। हर जो उनका क्या करोगे, तो मरते भला बड़े को निगामा मर, फिर लोग उन्हें पर्ची दे में। बीजेपी का कोई एमपी या बीजेपी का कोई मंत्री एमएलए गांव में घुसा? ये फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं जो दो प्रकार के प्रचार करते हैं। हमारी पार्टी के खिलाफ बोलते हैं, ये बीजेपी के पेरोल पे काम करते हैं, बीजेपी के लिए काम करते हैं। तो इसलिए जनता अब समझ गई है कि वह बीजेपी का धन किसी की भी आवाज खुला देता है। तो बयान साहब भी जीत गए हैं, दूसरी ओर जीत गया तो जीत गया, मैं क्या करूं। लेकिन जनता नहीं चाहती थी। बताया धन बल काम दे गया ना, धन और मशीन दो बल थे, ठीक है कि नहीं? अच्छा, जनता राजी है। देख बता, ये चुनाव में पहला चुनाव देख रहा हूं 36-40 साल की राजनीति में। खुश एक होर्डिंग पोस्टर लगवा दो शहर में, बीजेपी की जीत पर जश्न किसी ने मनाया हो, कहीं को तीसरी बार सरकार बनी और होर्डिंग पोस्टर लगे हो, बता दे, एक बता दो लोग। ये तो जो आदमपुर का बाई इलेक्शन था ना, आदमपुर का बाई इलेक्शन में जब मैं चुनाव आ रहा, तो हम तो हार गए इसलिए दुखी, वे जीत गए इसलिए दुखी। बीजेपी वाले जीत के भी आ रहे थे मैं, क्योंकि उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा साहब ने ये दैनिक ट्रिब्यून में छपा। फिर जब तत्कालीन चीफ मिनिस्टर गए नड्डा साहब से मिलने, मनोहर लाल जी, तो नड्डा साहब ने कहा कि क्या जीत गए, एससी बूथ पे तो सारे बीजेपी हार गई, दलित तो आपसे चला गया, आने वाले चुनाव में आप नहीं जीत पाओगे। तो यही था। मुझे कहीं एक जगह तुम ये बता दो कि कहीं खुशी हुई हो। दुखी है भी है, बेरा इन्हें भी है कि तुम जनता के मैंडेट से, वोट से नहीं जीते हो, तुम धन बल और मशीनरी बल से जीते हो। इसलिए कई बार आदमी है ना, किसी एंगल को, किसी गोल को हासिल करने में तो कामयाब हो जाता है, लेकिन ये महसूस जरूर करता है इतना जो गोल करे ठगी तक करे। खास करके तुम्हें जोश भरने आए हो? जोश भरा भरा है, मारले तो कदे तक देखो नहीं। हम बीजेपी वाले की तरह, मैं पढ़ रहा सुन रहा हूं, बोला फलाना नेता जाएगा, वो प्रवास करेगा, के बोलने में न तो गणा बेरा को नहीं, यो हम रोज प्रवास करा। हमारा हर कार्यकर्ता बिल्कुल इलेक्शन के मूड में रहता है और पार्टी के कार्यक्रम में उसको सफल बनाने में काम लगातार काम करता है। कोई भारी फर्क